हेलो एवरीवन, आप सभी को आपका अपना एजुकेशनल चैनल ज्ञान एक्सप्रेस पॉइंट में स्वागत है। और आज का टॉपिक है एक नज़र भारत की ओर, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत पूरे विश्व में उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है और एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में भारत आता है। भारत जहाँ तक अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरी दुनिया के अगर क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा अगर देखें तो 2.4% भारत मतलब पूरी दुनिया में हिस्सेदार है। क्योंकि पूरी दुनिया की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरी दुनिया का क्षेत्रफल 51,72,72,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर भारत के अगर बारे में बात कर रहे हैं, भारत की आबादी 139 करोड़ पहुंच गई है, जो कि आबादी की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद दूसरे स्थान पे भारत की ही आबादी है। चीन की आबादी जो है अभी 144 करोड़ पहुंच गई है। तो इसके अलावा अगर हम भारत के बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देख रहे हैं आप लोग, ये राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो ये एक जर्मनी के बराबर राजस्थान मतलब इसका एक क्षेत्रफल रखता है। राजस्थान जर्मनी के बराबर क्षेत्रफल रखता है, जो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एक जर्मनी के बराबर। इसके अलावा अगर राजस्थान के बाद जो है दूसरे नंबर का भारत का सबसे मतलब बड़ा राज्य अगर देखें तो मध्य प्रदेश यानी एमपी, जो एक पोलैंड देश के बराबर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा तीसरे स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र आता है तीसरे नंबर पर, जो कि एक अकेले इटली के बराबर क्षेत्रफल रखता है। अगर चौथे नंबर पर भारत के सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जो कि अकेले जो है एक रोमानिया देश के बराबर क्षेत्रफल रखता है। इसके अलावा अगर भारत के सबसे छोटे राज्यों की बात करें, जो कि क्षेत्रफल के मुताबिक अगर बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, जिसका क्षेत्रफल जो है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर है। गोवा कहाँ पे है आप लोग देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ये एरिया, जो कि आपका जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है, और अरब सागर, जो कि एक साइड अरब सागर है। और अगर भारत जो है संपूर्ण भारत को अगर विश्व में देखें तो ये जो है 3 ओर जल से घिरा हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो हिंद महासागर है, सबसे दक्षिण में हिंद महासागर है। और आप देख सकते हैं कि अगर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी नजर आ रही है, बंगाल की खाड़ी, और आप भारत के पश्चिम में अरब सागर मौजूद है। यानी इसलिए भारत को प्रायद्वीप का दर्जा दिया गया। प्रायद्वीप उस भूखंड, उस क्षेत्र को कहते हैं जिसके 3 ओर जल होते हैं। इसके अलावा अगर हम द्वीप की बात करें तो द्वीप वैसा क्षेत्र होता है जो चारों दिशा पानी ही पानी होता है। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे द्वीप मतलब कुछ द्वीप हैं जो केंद्र शासित राज्य में आता है, डोमिनियन स्टेट में आता है। जैसे लक्षद्वीप की बात करते हैं। इसके अलावा जो है दमन व द्वीप, ये सब क्या है कि द्वीप है। भारत में भी कुछ द्वीप है। अगर भारत अगर आबादी में देखें यानी जनसंख्या के एतबार से भारत के सबसे बड़े राज्य अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर 2020 में इसकी जनसंख्या 23,20,73,665 हो चुकी है। और जनसंख्या में सबसे छोटे राज्यों की अगर बात करें तो छोटे राज्य सिक्किम, यहाँ देख रहे हैं आप सिक्किम, ये सिक्किम है, और बड़े राज्य ये उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर हम भारत के कुछ पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य जानने से पहले हम भारत की चौहद्दी के बारे में जान लेते हैं कि चारों दिशा में कौन कौन से देश या कौन कौन से जो है सागर घिरा हुआ है। तो भारत जो है, भारत की उत्तर दिशा जो कि आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, तो भारत के उत्तर दिशा में जो है, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, ये जो है भारत के उत्तर दिशा में मौजूद है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन। भारत के दक्षिणी ओर आप देखिए, भारत की दक्षिणी ओर जो है एक तरफ तो श्रीलंका है, श्रीलंका देश, जो कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से
जुड़ा हुआ है। श्रीलंका और इसके अलावा जो है हिंद महासागर, तो श्रीलंका और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में मौजूद है। अगर हम भारत के पूर्वी भाग में बात करते हैं, पूर्वी भाग की, तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, म्यांमार मौजूद है। इसके अलावा अगर हम भारत के पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके अलावा अरब सागर भी मौजूद है जो कि भारत के पश्चिम में है। तो ये तो आपका जो है भारत की चौहद्दी के बारे में बताए हैं। अगर हम भारत में किस जगह ज्यादा वर्षा होता है और किस जगह कम वर्षा होता है, अगर वर्षा के एतबार से अगर देखें तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में होता है। पूर्वी भारत में पड़ता है, जो आपका पूर्वी भारत यहाँ देख रहे हैं आप, ये मेघालय। अब मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी जो कि वर्षा में जो है सबसे मतलब ज्यादा माना जाता है। भारत मासिनराम में जो है 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 1148, देखिए काफी ज्यादा है, 1148 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर चेरापूंजी की बात करें तो 1100 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर, जो कि विश्व में भी जो है मासिनराम सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भारत के मासिनराम को माना जाता है। इसके अलावा अगर सबसे कम वर्षा वाले स्थान की बात करें तो वो लद्दाख, जो कि अभी जो है केंद्र शासित राज्य हो गया है। लद्दाख का जो है लेह, जो है लेह यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये घिरा हुआ है लद्दाख का लेह, जो कि जम्मू कश्मीर का ही मतलब एक हिस्सा है। लेह जो है सबसे कम बारिश वहां होती है, 9.20 सेंटीमीटर, बहुत कम। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे अगर सबसे कम बारिश वाले स्थान की बात करें तो वो राजस्थान का जैसलमेर है। राजस्थान का जैसलमेर, ये देख रहे हैं हम घेर दिए पहले से, तो क्योंकि ये जो है मैप थोड़ा छोटा दिखता है इसलिए जो है ना इसमें, हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं राजस्थान का जैसलमेर में जो है सबसे मतलब कम नंबर पे, मतलब दूसरे नंबर पे है, जबकि सबसे पहला नंबर पे सबसे कम बारिश वाला स्थान जो है क्या है, लद्दाख का लेह। राजस्थान तो आपको मालूम है कि पहले से ही ये जो है मरुस्थल है और यहाँ ज्यादातर मतलब रेगिस्तानी इलाका है, तो ऐसे भी यहाँ पे जो है ना पानी की मात्रा कम ही है। तो इसके अलावा अगर हम भारत का अगर हम टाइम जोन की बात करें, टाइम जोन, जो कि भारत का जो है टाइम असल जो है भारत का मानक समय जो कि ग्रीनविच समय से जो है असल 5.5 घंटा आगे है। मतलब अगर टाइम जोन की बात करें तो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से जो है टाइम का हम लोग आकलन करते हैं। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि हम इसका देशांतरीय विस्तार की बारे में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 92 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूरे जो है भारत का जो है विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मौजूद है। इसके अलावे अगर हम पूरे भारत में लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। जैसे हमारे भारत में, पूरे भारत में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। केरल देखिए आप, भारत के दक्षिण का राज्य है केरल, 1084 है, यानी 84 एक्स्ट्रा महिला केरल में निवास करते हैं। लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुष पर महिला जो है केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखता है। इसके अलावा अगर मतलब जो है पांडिचेरी की लिंगानुपात भी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। 1000 पुरुष पर जो है 1037 स्त्री है। अगर हम लिंगानुपात में सबसे कम, जहां पर मतलब सबसे कम लिंगानुपात है उसकी बात करें तो वो दमन व दीव जो है आपको यहाँ नजर आ जाएगा, इस जगह, जो कि आप गुजरात और मतलब महाराष्ट्र के करीब में दमन व दीव है, जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, 618 व्यक्ति, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 618 व्यक्ति है। इसके अलावा अगर हम उससे भी अगर कम, हाँ, इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पर कम की बात करें लिंगानुपात में तो दादर व नागर हवेली है। ये देख रहे हैं उसके नीचे, दमन व दीव के नीचे इसका लिंगानुपात जो है 774, मतलब दमन व दीव के बारे में क्या बोले हैं, 618, यानी 618 महिला जो है प्रति
1000 पुरुष पर है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें, पूरे भारत में सबसे अधिक साक्षर जो है कौन सा स्टेट है और सबसे कम साक्षर कौन सा स्टेट है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर भी जो है केरल ही है। केरल, जिनकी साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 94%, यानी 94% लोग जो है यहाँ के साक्षर हैं। 94% बहुत मायने रखता है पूरे भारत में। मतलब केरल का साक्षरता दर जो है 94% है। इसके अलावा अगर सबसे कम साक्षरता दर वाले स्टेट की बात करें तो वो जो है वो बिहार है। बिहार में सबसे कम साक्षर लोग हैं, बिहार में सबसे कम, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सिर्फ 61.80% लोग जो है साक्षर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इससे पहले तो बहुत कम था, 2001 की जनगणना के अनुसार तो ओनली 47% ही था। भारत की जो है कुल क्षेत्रफल के बारे में बताया, जिसमें 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसके अलावा भारत की आबादी तो अभी वर्तमान में इतनी ज़्यादा पहुंच गई है, 139 करोड़ लोग जो है भारत में बसते हैं, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क है। आप लोग थोड़ा रिवीजन जो है कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए विश्व में सबसे पहला स्थान पे क्या है, चाइना है, और दूसरे स्थान पे भारत का नंबर आता है। लेकिन क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा देश जो है रसिया है, रूस है। लेकिन भारत जो है 7वां नंबर पे सबसे बड़ा देश है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है लगभग 200 मुल्क है, उसमें से भारत 7वां सबसे बड़ा देश मायने रखता है, 7वां। लेकिन भारत की राजधानी जो है दिल्ली है। क्या, कहाँ है, दिल्ली, जो कि दिल्ली देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो कि आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जो है राजस्थान की मतलब बीच वाले एरिया में दिल्ली पड़ता है, दिल्ली, जो कि भारत की कैपिटल है। भारत में कुल अभी वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो जो है 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्यों में बट गया है। ठीक, जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित, तो टोटल जो है 9 केंद्र शासित राज्य हो गया है और 28 राज्य है। कुल मिलाकर के कितना हो गया आपको मालूम है ना, 37 राज्य जो है पूरे भारत में मौजूद है। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।